વાત કરીએ આગળ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડમાં એક મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે। તો જ્યારે ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડની અંદર કેસમાં 4 તાઇવાનના નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। 2 દિલ્હીથી મળી આવ્યા છે, 2 બેંગ્લોરમાંથી ઝડપાયા છે। ડિજિટલ ધરપકડની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવતાની સાથે જ 80 લાખ રૂપિયાના વિવિધ ખાતાઓમાં જમા કરાવ્યા હતા અને સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ અને સહિતના શહેરોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા। તાઇવાનના 4 નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। જુદા જુદા શહેરોમાં કોલ સેન્ટર ચલાવી રહેલા ટેકનિકલ સેવાઓ પણ પૂરી પાડીને 761 સિમ, 120 મોબાઈલ, 5 અને સાથે 50 એટીએમ કાર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે। તો 450થી વધુ ફરિયાદો નોંધવામાં આવી હતી। તો માસ્ટર માઇન્ડ તાઇવાનનો નાગરિક છે। તો પૈસા ફીઝ ન થાય તે માટે તેઓ અલગ અલગ બેંકોમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા હતા। સાયબર માફિયાઓ પોતાની ઓળખ અધિકારીઓ તરીકે આપતા હતા, લોકોને ફોન કરીને ધાક ધમકીઓ આપીને પૈસા પડાવી લેતા હતા। તો જ્યારે સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ આરોપીઓ એકબીજાના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ સાયબર ક્રાઇમના કેટલાક કેસોમાં અન્યના નામે બેંક ખાતા અને સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા। તો એનસીઆરપીના દરરોજ 1.5 થી 2 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થતા હતા। તો બેંકમાં ખાતા, જીવન વીમો, આરોગ્ય વીમો સહિત વિવિધના ડેટાના આધારે ચેટિંગ પર 2 થી 5% કમિશન લેવામાં આવતું હતું। सिटीजन को पहले एक नंबर से कॉल आती थी कि आपके इस नंबर से जो बातचीत हुई है और वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट्स यूज हुए हैं। फिर अलग अलग व्हाट्सएप नंबर पे जिसमें प्रोफाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की फोटो होगी या सीबीआई की कोई फोटो बना के नेट से मॉर्फ करके बना के डाल दिया हुआ, फिर उससे ये लोग वीडियो कॉल करते थे। देखिए कि हम इस सेंटर से, इस ऑफिस से बोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वाली एफआईआर में भी सीनियर सिटीजन थे, उनको बोला गया था कि आपका जो मोबाइल है, हम ट्राई से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं और हमें पता चला है कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है। अगर आपको अरेस्ट से बचना है तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी और ये पैसा आपको रिकवर भी कर देंगे। जैसे ही आपका पता चलेगा आप विक्टिम, आपने सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं यूज हुआ है, तो वो प्रोसेसिंग फीस के बाद आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। और आपके विरुद्ध में एक बाईकुला मुंबई में एफआईआर दाखिल हुई है और जल्दी हम आपके घर पे आपको अरेस्ट करना आ रहे हैं। तो 10 दिन से सीनियर सिटीजन को धमकाया गया, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग अमाउंट वो हड़प की गई और कुल मिला के 10 दिन में सीनियर सिटीजन के 80 लाख रुपए इन्होंने अकाउंट्स में ली। जो मोडस ऑपरेंडी करने का तरीका था वो कैसा था, वो किसके जरिए होता था, किस चीज का उपयोग ज्यादा किया जाता था इस तरह से फंसाने के? मोडस ऑपरेंडी तो पहले तो ये गैंग कुछ एक डाटा जो पब्लिक डोमेन या डार्क वेब से लेती है कि कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले में रह रहे हैं और उनके पास पैसे वाले उनमें से कितने हैं। उसके बाद उनका नंबर वो उस डाटा में से लेते थे। फिर एक कॉल जाती थी कि आपका नंबर हमें इस एजेंसी से बोल रहे हैं और आपका नंबर हमारे डाटाबेस में आया है कि आपने ड्रग्स मंगाई है या कुछ साइबर क्राइम में या टेररिस्ट के साथ आपकी बातचीत हुई है। फिर जैसे कि अगर टेररिस्ट है तो बात की गई है तो एनआईए बन के बात करेगा और जैसे कोई सीबीआई का है तो सीबीआई ऑफिस का बना के वो बात करेगा। इस तरीके से अलग अलग एजेंसीज का वो बना के उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी डालेगा। वीडियो कॉल फिर करते हैं तो पीछे दिखाने के लिए कि ऑफिस है वो भी दिखाते हैं। फिर एक वारंट निकाल लेगा जिसमें उस एजेंसी का सिक्का वगैरह लगाया होता है, एक आईओ का नाम दिया होता है और ये आईओ या अगर सीबीआई के सुपरिटेंडेंट या एसपी हैं वो नेट पे देख लेते हैं इंडिया में कितने आईपीएस हैं और कहाँ कहाँ है, तो उनका नाम डाल के किया जाता है ताकि अगर आप सर्च करो कि आईपीएस एग्जिस्ट करता है तो आपको नेट पे दिखेगा कि कहाँ एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी इम्पर्सोनेट करते हैं और फिर उसको धमका धमका के बोलते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा आपके सिम कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, अकाउंट्स को वेरीफाई, और ये पैसा जस्ट हम प्रोसेसिंग फीस मांग रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा और पता चलेगा कि आपने कहीं भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको पैसा रिटर्न भी कर दिया जाएगा। और एक ऐसे ही उस डिपार्टमेंट की स्लिप भी बना के देते हैं कि देखिए ये पैसा है, ये अकाउंट में गया और हम आपको स्लिप दे रहे हैं। जैसे ये प्रोसेसिंग
पूरी होगी, आप इसकी स्लिप हमें रिटर्न करना और हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से पैसा लिया जाता है। सर ये पूरा मास्टरमाइंड कहाँ से होगा? मास्टरमाइंड देखिए, मैं आपको पहले भी बताया है कि अलग अलग सिर्फ एक सिटी से नहीं काम हो रहा है, अलग अलग कॉल सेंटर्स से अलग अलग बैंक अकाउंट्स प्रिक्योर हुए हैं और अलग अलग जगह पे ही रेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि सिर्फ एक शहर में ये रिस्ट्रिक्टेड है। हर काफी सारे, क्योंकि छोटे से कमरे में भी ये लोग मोबाइल्स के जरिए और सिम बॉक्स के जरिए और वो सेटअप बना के अपना कॉल सेंटर शुरू करते हैं। सर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई मदद ली गई है इसमें, ऐसा कुछ आपके जहन में या कुछ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़े डाटाबेस को फास्टली एनालाइज करने का एक जरिया है। तो नो डाउट हमारे पास कुछ डाटाबेस है और वो डाटाबेस को हम एनालाइज किया, उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि 500 जितने ऑलरेडी 450 जितने 1930 पे कंप्लेंट कॉल सेंटर चलाने वाले लोग